जैन साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपको अपना चैनल टीचर्स लॉबी पे, जिसमें मैं सिंह और यूपीपी कांस्टेबल के लिए एक वीडियो आपके लिए हिंदी सब्जेक्ट का लेके आ रहा हूं, जिसमें आपका वर्णमाला हो गया। वर्णमाला के बाद संज्ञा हमने बताया से आपके कुछ दिनों में हम सिलेबस खत्म करेंगे और सिलेबस थ्योरी वाइज खत्म करेंगे। या थ्योरी वाइज के इस क्रम में आपका दूसरा चैप्टर आज होगा। दूसरा चैप्टर आज होगा क्या? संज्ञा। ठीक है, दूसरा चैप्टर क्या है आपका? संज्ञा। तो संज्ञा को हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, तो संज्ञा को देखिए, संज्ञा तो आप सभी को पता है संज्ञा है क्या? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे अपने सभी साथियों के साथ, सभी दोस्तों के साथ जो भी यूपीपी की तैयारी करना चाहते हैं, जिन्हें हिंदी का भी ज़्यादा ज्ञान नहीं है, हिंदी के पढ़ना चाहते हैं, तो आप हिंदी टॉपिक वाइज, थ्योरी वाइज एक वीडियो हम बना रहे हैं आपके लिए, जिसमें आप सभी को लिए क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये। ठीक है, तो आप सभी लोग करेंगे क्या? वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, तो देखिए संज्ञा। संज्ञा तो आप सभी को पता है, दुनिया में जितना भी नाम है, दुनिया में जो भी नाम है वो सभी के सभी क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। ठीक है, जैसे मोहन, पुस्तक, आगरा, ये सभी क्या है? आपका एक संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा के भेद क्या होते हैं? संज्ञा के आपके 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और पदार्थवाचक संज्ञा। ये सभी के सभी क्या है? आपके संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और पदार्थवाचक, ये सभी क्या है? आपके संज्ञा। अगर बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा की, तो दुनिया में जो भी नाम है उसमें जो प्रॉपर नाउन होता है, आपका जो एक विशेष नाम होता है, वही होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, मतलब एक विशेष व्यक्ति की बात करें, जब विशेष वस्तु की, विशेष स्थान का जब बोध कराए, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जहाँ एक के कहने से केवल एक का ही बोध हो, जहाँ एक के कहने से केवल एक का ही बोध हो, वह संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे राम, राम कह दिए तो केवल एक राम हुए। जैसे बुक, पुस्तक दुनिया में बहुत है, लेकिन जब पुस्तक का नाम कहे तो केवल नाम एक पुस्तक की बात कर दिया। जैसे रामचरितमानस, बाइबिल, गीता, कुरान, केवल एक है दुनिया में। इसलिए क्या होता है? ये व्यक्तिवाचक होता है। शहर, शहर है तुम्हारा, अनेक शहर है दुनिया में, लंदन है, शिकागो है, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, लेकिन हम मेरठ शहर की बात कर रहे हैं, तो मेरठ नाम ले लिए उस शहर का, तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। हफ्ता, हफ्ता में कई दिन होते हैं, लेकिन हम नाम ले रहे हैं सोमवार, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, वर्ष बहुत होते हैं, लेकिन 2020 बोल दिया। ऋतु बहुत होती हैं, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, ठीक है, तो पतझड़ ऋतु, तो हम इसमें शरद ऋतु क्या हो गया? नाम ले रहे हैं, तो क्या होता है? महीना कई है, महीना में भी हम नाम ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब हम किसी एक विशेष नाम का बोध कराए, तो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर से देखिए, आप पढ़िएगा आराम से। देखिए, ऐसा नोट्स है ना, ऐसा नोट्स आपको कभी मिलेगा नहीं, एकदम नोट्स की तरह प्रोवाइड कराया गया आपको। बिल्कुल हम अपना नोट्स डाउनलोड दे रहे हैं, फ्री में आपको नोट्स दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री में। आप लोग क्या करेंगे? वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, जहाँ एक जैसे कई होते हैं, जहाँ एक जैसे कई होते हैं, यदि हम उनमें केवल एक की बात करें, ठीक है, जैसे पुस्तक। अब पुस्तक एक जैसे कई होते हैं, दुनिया में बहुत से पुस्तक हैं, लेकिन हम केवल पुस्तकों में एक की बात कर दिए, एक पुस्तक की बात कर दिए, जैसे गीता की बात कर दिए, तो गीता सभी पुस्तकों में से एक पुस्तक है। कौन सी? गीता। तब हाँ देखो, जहाँ एक जैसे कई होते हैं, यदि हम उनमें एक की बात की जाए, तो अब बाकी को छोड़ दे, क्या बाकी को छोड़ दे, तो वहाँ क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जब पुस्तक कहेंगे तो जातिवाचक हो जाएगा ये, जब गीता कहेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। जब शहर कहेंगे, शहर, तो जातिवाचक हो जाएगा। जब हम आपका दिल्ली कहेंगे, तो क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए जातिवाचक संज्ञा। जहाँ एक के कहने से उस जैसे जितने भी हैं, जहाँ एक के कहने से उस जैसे जितने भी हैं सबका बोध हो जाए, वह संज्ञा जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे हमने बताया, पुस्तक, नदी, नदी, शहर। जैसे नदी बहुत है दुनिया में, तो नदी दुनिया में बहुत है, तो जाति का बोध करा रहा है। किसका? जाति का बोध करा रहा है। सागर दुनिया में बहुत है, 5-7 हैं आपके। शहर बहुत है, अध्यापक, यादव, पांडे, हाँ, आपके केवट, निषाद, ठीक है, ठाकुर, ये सभी के सभी क्या हैं? जातियाँ हैं। जानवर, पुस्तक, कलम, वर्ष, रेलगाड़ी, मांस, युद्ध, सड़क, सब के सब, पर्वत, ये सभी क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा है। जब पर्वत में कहें हम हिमालय पर्वत, किलिमंजारो पर्वत, विंध्येश्वरी पर्वत, तो व्यक्तिवाचक। सड़क बहुत है दुनिया में, लेकिन जब नाम बोलेंगे जीटी रोड, NH-27, तो ये सभी क्या होंगे? आपके ये होंगे आपके व्यक्तिवाचक। लेकिन जब सड़क केवल बोला जाएगा तो क्या होगा? जातिवाचक। दुनिया में बहुत से युद्ध हुए हैं, ठीक है, बहुत से युद्ध हुए हैं आपके, लेकिन जब युद्ध का नाम ले लेंगे तो व्यक्तिवाचक, और केवल युद्ध रहेगा तो जातिवाचक। रेलगाड़ी बहुत से हैं, जैसे आपके इंडिया में बहुत सी रेल चलती है, विवेक एक्सप्रेस चलता है, राजधानी एक्सप्रेस चलता है, वैशाली एक्सप्रेस चलता है, लेकिन हम केवल जब रेलगाड़ी बोल रहे हैं तो जातिवाचक, जब उसका नाम ले दे रहे हैं तो क्या? व्यक्तिवाचक। ठीक है,
चलो समझ गए होंगे, उम्मीद है पूरा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, जरूर से लाइक भी करेंगे। वह संज्ञा जो संपूर्ण जाति का बोध नेतृत्व करे, वह संज्ञा जो संपूर्ण जाति का नेतृत्व करे उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे मेन चीज़ आपको जो समझना है यहाँ पर, ये जो हमेशा के लिए आपको रट्टा मार लेना होगा, हमेशा आपको समझना होगा, प्राकृतिक आपदाओं के नाम क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं, जैसे बाढ़, सूखा, सुनामी, भूकंप, ये सभी के सभी क्या हैं? प्राकृतिक आपदाएं हैं, इसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदाओं के नाम क्या है? जातिवाचक संज्ञा। पशु पक्षियों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा होते हैं। पशु पक्षियों के नाम भी क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होते हैं, जैसे कोयल, कुत्ता, गाय, मानव, शिखर, चोटी, ये सभी के सभी क्या हैं? आपके जातिवाचक संज्ञा हैं। सभी के सभी क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा हैं। देखो जैसे कुत्ता है, तो कुत्ता एक ही थोड़ी ना है कुत्ता। जब हम कुत्ता बोल रहे हैं तो अपने जैसे जितने भी कुत्ते हैं सबका बोध करा रहा है। अब देखो नाम भी अगर दे दिया जाए, जैसे लेब्राडोर, पावेलियन, जर्मन शेफर्ड, ऑस्ट्रेलियन बुलडॉग, तब भी के वो क्या होंगे? जातिवाचक ही होंगे। क्या होंगे? जातिवाचक भी होंगे। जैसे गाय, जर्सी गाय, देसी गाय, साहिवाल गाय, दुनिया भर की गाय होती है, तो वो सभी के सभी जो नाम होंगे, क्योंकि साहिवाल गाय पूरी दुनिया में एक ही है क्या? हमारे घर केवल साहिवाल गाय है? नहीं, बहुत से लोगों के घर होगी साहिवाल गाय, तो पूरे साहिवाल गाय का बोध करा दे रही है। इसलिए क्या है? पशु पक्षियों के नाम भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जैसे जर्मन शेफर्ड, हमारे यहाँ कौन सा कुत्ता है? जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड केवल आप ही के वहाँ नहीं है, जर्मन शेफर्ड की बहुत सी प्रजातियाँ जो पूरे विश्व में घूम रही हैं। पावेलियन पूरे विश्व में घूम रहा है, इसलिए क्या है? वो पूरी जाति का बोध करा रहा है। कौन सा कुत्ता है? जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड बहुत से लोगों के पास होगा ना, लेकिन जब उसका नाम आप रख देते हैं टॉमी, कालू, जगालू, डोडो, वो सभी क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक। लेकिन जब उसका नाम, उस जाति का नाम रहेगा जर्मन शेफर्ड, पावेलियन, ठीक है, बुलडॉग, वो तब क्या होते हैं? आपके देसी कुत्तूर, देसी कुक्कुर बोल देते हैं हम लोग, वो सभी क्या हैं? आपके जातिवाचक। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदाओं के नाम, पशु पक्षियों के नाम भी क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे जैसे भाववाचक संज्ञा। भाव मीन्स होता है क्या है? भाव मीन्स होती है हमारी बोध, हमारी भावनाएं। क्या होती हैं? हमारी भावनाएं क्या होती हैं? भाव। तो भाव का बोध कराने वाली संज्ञा ही क्या है? भाववाचक संज्ञा है। हमारी भावनाएं हैं क्या? जैसे दया है, दया, प्रेम, क्रोध, क्षमा, ठीक है, ये सभी क्या है? दया, प्रेम, क्रोध, क्षमा, ईर्ष्या, ये सभी हमारी क्या है? भावनाएं हैं। ये सभी क्या है? हमारी भावनाएं। तो किसी जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया अथवा अव्यय का गुण भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है, किसी जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण का गुण ही भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे मानव क्या है? मानव एक जातिवाचक संज्ञा है और उसका गुण क्या है? मानवता। मानवता गुण होने की वजह से क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। लड़का जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसका गुण होता है लड़कपन, ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये देखेंगे, जिन शब्दों में प्रत्यय लगा हो वह प्रायः क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। जिन शब्दों में क्या लगा हो? प्रत्यय लगा हो, वह प्रायः क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कैसे जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा होता है। हमने बताया कि संज्ञा का गुण, सर्वनाम का गुण, क्रिया का गुण, ये सभी के क्या होते हैं? गुण ही आपके भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे सर्वनाम, ये संज्ञा देखा जाए पहले। संज्ञा क्या है? स्त्री। स्त्री का गुण क्या होता है? स्त्रीत्व होता है। स्त्री का गुण स्त्रीत्व। जल या पानी जातिवाचक संज्ञा है, इसका गुण क्या है? शीतलता। पशु क्या है? जातिवाचक संज्ञा, इसका गुण क्या है? पशुता। तो स्त्रीत्व, पशुता, शीतलता, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा। स्त्रीत्व, शीतलता, पशुता क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब देखो विशेषण से कैसे भाववाचक संज्ञा बनेगा? विशेषण से तो विद्वान विशेषण है, तो इसका भाववाचक संज्ञा विद्वता। सुंदर विशेषण है, सुंदरता। लंबा लंबाई, मोटा मोटाई, चोर चोरी। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा क्या होगा? क्रिया से मारना, क्रिया है, मार इसका भाववाचक संज्ञा। चढ़ना क्रिया है, चढ़ाई भाववाचक संज्ञा। दौड़ना, दौड़। ठीक है, आगे सर्वनाम से कैसे बनेगा? अपना का अपनापन या फिर अपनत्व, निज का निजता या निजत्व, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेंगे? अव्यय जैसे शाबाश दिया है, क्या दिया है? शाबाश। शाबाश से क्या होगा? शाबाशी होगा। क्या होगा? शाबाशी होगा। ठीक है, जैसे वाहवाह दिया है, वाहवाह दिया है आपका, तो वाहवाह क्या होगा? वाहवाही होगा। ठीक है, वाहवाही होगा। ठीक ना?
आगे देखा जाए, देखो दिया है फिर से अव्यय से, वाहवा का वाहवाही, शाबाश का शाबाशी। ठीक है, आगे देखा जाए द्रव्यवाचक संज्ञा। वे संज्ञा जिन्हें मापा अथवा तौला जा सके उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब किसे मापा या तौला जाता है? दूध को मापते हैं हम लोग, पानी को मापते हैं, अनाज को तौलते हैं, सब्जी को तौलते हैं, सोना को तौलते हैं। तो सोना चांदी जमीन, कपड़ा को क्या करते हैं? कपड़ा को मापते हैं। जमीन क्या करते हैं? मापते हैं। तो जिसे मापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं अपने प्रयोग के अनुसार जातिवाचक संज्ञा हो सकती हैं। आगे देखिए समूहवाचक संज्ञा। वो संज्ञा जो किसी समूह का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, वह संज्ञा जो किसी समूह का प्रतिनिधित्व करती है, समूहवाचक संज्ञा देखेंगे, वह संज्ञा जो किसी समूह का प्रतिनिधित्व करती है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जहाँ एक निश्चित दायरे में काफ़ी संख्या में व्यक्ति या वस्तु एकत्रित हों उसे समूह कहते हैं, और उस समूह को जो नाम दिया जाता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समूह, जैसे कक्षा। अब कक्षा में एक क्लास अगर एक लड़का बैठा है तो कक्षा थोड़ी ना होगा। जब आपके 20, 30, 50 के बच्चे संख्या, 100 की संख्या बैठी तो कक्षा बोलते हैं। पुस्तकालय, जहाँ पे पुस्तकों का ढेर है उसे क्या बोलते हैं? पुस्तकालय। मेला कहाँ लगता है? जहाँ दुनिया भर के लोग आए हुए हैं, चमकौआ लाल पियर करिया हरियर पहन के आए हुए हैं, मेला। झुंड, काफिला, देखिए नेताओं को क्या निकलता है? काफिला। वो काफिला भी क्या है? आपका समूह होता है। अकेले एक गाड़ी का काफिला नहीं निकलता है। कारवां, जब ऊँट, जैसे कारवां नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने, छोटे स्कूल में रहे होंगे आप लोगों ने, तो कारवां नाम का चैप्टर पढ़ा होगा। ऊँटों का कारवां निकलता है, ठीक है। घौद, जैसे केला होता है, केला, तो केला का जो गुच्छा नहीं बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? घौद बोलते हैं। जब पूरा एक पेड़ में लगा होता है, पूरा ग्रुप में ऐसे केला लगा होता है ऐसे, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे घौद बोलते हैं, ना कि क्या बोलते हैं? गुच्छा बोलते हैं। ठीक है, गुच्छा भी होता है आपको समूहवाचक संज्ञा, जैसे अंगूर का गुच्छा, ठीक है। विद्यालय, अस्पताल, मंडी, ये सभी क्या होते हैं? समूहवाचक संज्ञा होते हैं। आगे देखिएगा, सभी समूहवाचक संज्ञा अपने प्रयोग के अनुसार व्यक्ति और जातिवाचक हो सकती हैं। अब देखेंगे हम लोग क्या, संज्ञा पदों में परिवर्तन। कई बार प्रयोग के अनुसार एक संज्ञा दूसरी संज्ञा में बदल जाती है। प्रयोग के अनुसार एक संज्ञा दूसरी संज्ञा में बदल जाती है। देखेंगे कैसे, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा। अब विभीषण किसी समय क्या रहे होंगे? व्यक्ति रहे होंगे। जब राम उनका समय रहा होगा, त्रेता युग की बात, द्वापर युग जो भी रहा हो, उस समय विभीषण क्या रहे? एक व्यक्ति रहे होंगे। लेकिन आज विभीषण क्या हो चुके हैं? जातिवाचक संज्ञा हो गए हैं। क्या हो चुके हैं? जातिवाचक। क्योंकि आज कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए, तो विभीषण को कहा जाता है। किसको? विभीषण को। कि विभीषण किसे कहता है? कि जब घर की बातों को, कोई सीक्रेट बातों को, या आपस में दोस्त होते हैं, दोस्तों के सीक्रेट को कोई बाहर बताता है तो उसको कहते हैं कि विभीषण है हमारे ग्रुप का। हमारे ग्रुप का क्या है? विभीषण है। क्या है हमारे ग्रुप का? विभीषण है। हमारी बातों को जाकर दूसरों को बताता है, हमारे ग्रुप की बात दूसरों को बताता है। जैसे विभीषण क्या होते हैं, ठीक है। जयचंद, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, जो हमारे देश के विरोध में बातें करते रहते हैं, जो खाते तो इस देश की हैं लेकिन गाते दूसरे देशियों की हैं। हाँ, जैसे कम्युनिस्ट लोग होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो जयचंद क्या हो गया? जयचंद क्या हो गए? जयचंद हो गए हमारे क्या, जैसे एक व्यक्ति थे अपने समय में, महाराणा प्रताप के समय में क्या थे? व्यक्ति थे। लेकिन आज इनका नाम जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग होता है। मंथरा क्या चुगली करती थी? लेकिन एक औरत थी ना, अपने समय व्यक्ति रही होगी, लेकिन आज मंथरा का प्रयोग करते हैं। यार हमारी बहुत चुगली करती है। क्लास में बहुत सी मंथराएं हैं जो सर जी से कुल बात बता देती हैं कि क्या खा रही हो, क्या पढ़ रही हो, किस लड़की से बात करती हो, किस लड़के से बात करता है वो। हाँ सर जी और लड़कियाँ इससे बात करती है। हाँ, तो चुगली कर रही है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? वो मंथरा है, उससे बच के रहना। उसके सामने कुछ कहोगी जाके तुरंत सर जी से कहेगी। हाँ, तो मंथरा से बच के रहना है हमें। तो मंथरा क्या हो गई? एक समय में व्यक्ति थी लेकिन आज क्या हो गई है? जातिवाचक। कुंभकर्ण, हाँ, दादा कहते हैं सुबह उठ के, ये मरते कुंभकर्ण हो गया टाइम पूरा ही ना। सुबह उठ के तनी जाई टहल उल के आई अपन रोडे पे, 4 लड़की दौड़त अटे तो सुतल बाटा भी कुंभकर्ण की तरह। तो कुंभकर्ण एक समय अपने रावण के समय, राम के समय में क्या थे? एक व्यक्ति थे। लेकिन आज जो बहुत ज़्यादा सोता है उसे कह दिया जाता है, उसे घर वाले कहते हैं कुंभकर्ण है एकदम बाबू, है दिना रतिया सुतल है खाली, एकदम पूरा मतलब न पढ़ी न लिखी न कोनो काम न धंधा, खाली सुतते है। तो बहुत से लोग होंगे। तो आज क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया है। ठीक ऐसे ही जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा से क्या, जैसे बापू आज किसे बोलते हैं? आज हम लोग M.K. गांधी को बापू बोलते हैं। किसे बोलते हैं? M.K. गांधी को बोलते हैं। लेकिन बापू, आज हम M.K. गांधी को आज बापू बोला तो समझ जाता है कि गांधी जी की बात हो रही है। लेकिन वो जब नहीं थे तब भी तो हम अपने घरों में अपने पापा को बापू ही बहुत लोग बोलते थे। बापू खाना खा लीजिए, बापू सब्जी लाना है, बापू मार्केट जाना है, बोलते थे ना। आप लोग भी, आज भी लोग बहुत लोग बोलते होंगे गाँव में अपने पापा को बापू बोलते होंगे। तो
बापू उस समय क्या था, जातिवाचक था, लेकिन गांधी जी ने उस बापू का नाम क्या कर दिया, व्यक्तिवाचक कर दिया। अब बापू जब बोलते हैं तो हमारे पापा की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम महात्मा गांधी जी की बात कर रहे होते हैं। जैसे सूरदास, जब सूरदास, केवल दुनिया में केवल सूरदास एक ही है क्या, बहुत से हैं, तो सूरदास क्या था, जातिवाचक। लेकिन अब जब भारत में सूरदास बोला जाता है तो सूरदास कवि की बात हो जाती है, कवि सूरदास की बात हो जाती है, इसलिए क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गए हैं। गोस्वामी, गोस्वामी हमारे भारत में एक जाति है। उसमें गोस्वामी बहुत से होते थे, लेकिन आज गोस्वामी केवल, अगर गोस्वामी की बात अगर मुझसे निकलती है तो हम सब लोग समझ जाते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास की बात हो रही है। तो ये सभी क्या हो चुके हैं, आज के समय में व्यक्तिवाचक हो चुके हैं। बापू, सूरदास, गोस्वामी, ये क्या हो चुके हैं, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए आप सभी लोग। नेक्स्ट चैप्टर आपका सर्वनाम का होगा, वर्णमाला खत्म हो गया, सर्वनाम संज्ञा खत्म हो गया, अगला चैप्टर सर्वनाम का होगा। हम वो गारंटी तो नहीं लेंगे, लेकिन पूरा उम्मीद है कि कम से कम 90% सिलेबस आपको खत्म करेंगे हम। 90% आपको कुछ चीज़ें अपने पढ़नी होंगी, विलोम, संज्ञा, विलोम हो गया, तत्सत तद्भव हो गया, परिवाची हो गया, इन सब जैसी चीज़ों को आप लोग खुद पढ़िए। और सब ग्रामेटिकल चीज़ हम पूरा का पूरा करा देंगे। ग्रामेटिकल हमारे ऊपर आपको छोड़ सकते हैं कि हम ग्रामेटिकल पूरा पढ़ाएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है आपके ऊपर। ओके, थैंक यू, आप जय हिंद, जय भारत।